बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आने वाले सब मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक्स फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। तो अब ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। हमारे साथ कराची से शेफ असद है हमारे साथ, और इनकी वैल्यूबल इनपुट और फीडबैक हम सुनेंगे कीटोजेनिक डाइट के हवाले से, और डॉक्टर अस्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ बताइएगा, कोई आपकी एम्बिग्विटीज़ हैं वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर अस्मा हूँ, जब लाहौर के अंदर बेसिकली कीटोजेनिक डाइट के बारे में मैं इसलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये न्यूरोलॉजी में मैं पहले होती थी। न्यूरोलॉजी के अंदर अल्जाइमर्स का जो ट्रीटमेंट है या ये डायबिटीज़ की वजह से लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, तो उसके लिए कीटोजेनिक डाइट जो होता है वो डाइट प्लान दिया जाता है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्ट किया जाता है, और कीटोजेनिक डाइट जो है उसको जो लोग अडॉप्ट करते थे या करते हैं उनमें देखा गया कि उनका वेट लॉस हो जाता है, और इसलिए आजकल ये फैट बन चुका है और लोग वेट लॉस के लिए बेसिकली कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं। बेसिकली ये लो कार्ब डाइट है, हाई फैट डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए जाते हैं, फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा लिए जाते हैं, और इस वजह से देखा गया है कि लोगों का वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। डायबिटीज़ का पेशेंट हो, पीसीओएस का, या इवन हेल्दी लोग हैं, यानी डायबिटिक स्टेट हो या प्री डायबिटिक स्टेट हो। तो इस सिलसिले में ये है कि कीटोजेनिक डाइट जो है वो एडवाइस की जाती है, और इसके लिए प्रॉपर जो है प्रोपोर्शन जो है वो देखी जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई पेशेंट है या किसी बीमारी में निकला है तो उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ भी डाइट जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, और ये है कि मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना है। जो आप हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ें खा रहे हैं, जैसे आप रोटी है, पूरी है, नान है, ब्रेड है, अगर आप सोचे तो हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो ये है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हेल्दी फैट के साथ, जो कि आपको ना सिर्फ फैट देगा बल्कि साथ जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो भी देगा। तो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट जो है वो बहुत हेल्दी डाइट है और बहुत न्यूट्रिशन है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, जो कि बेसिकली हम एंटी कैलोरीज ले लेते हैं, उसकी निस्बत ये हेल्दी कैलोरीज और न्यूट्रिशन रिच होती है। मैं बेसिकली मैं इस फील्ड में, यानी मैं शेफ़ हूँ और कराची बेस्ड हूँ, और मैं इस फील्ड में तकरीबन 22 साल से 23 साल से हूँ। लेकिन जो पहले मैं फ्यूजन शेफ़ एज मैंने कैरियर अपना स्टार्ट किया। फ्यूजन का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के जो खाने होते हैं उससे इंतजाज होता है, यानी कि अमूमन जो है आपने चाइनीज़ लोगों को देखा होगा खाते हुए, तो ये बड़ा फीका होता है, तो वो लोग नहीं खाते। या कॉन्टिनेंटल खाने हैं, उसके जो सॉसेज होते हैं वो बड़े स्पाइसी नहीं होते जिस तरह के हमारे खाने होते हैं। और तो मैं अपने आप को इस तरीके से ट्रेन किया कि वो खाने जो है वो किसी ऐसी तरह से बनाए जाएं जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी रीजन के टेस्ट के मुताबिक। तो मैं उसमें काम कर रहा था, तो उस दौरान जो है मैंने कीटो को स्टडी किया। तो कीटो के साथ भी जो है ज़्यादातर लोगों का जो है मामला यही रहा कि वो उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं है, या ये कि वो उस रेसिपी जो है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस मैंने उसके अंदर भी पाई, और फिर उसमें यही था कि अपने तौर पे जो मेरी रेसिपीज़ थी उसको भी मैंने उसके अप्लाई किया। जैसे कि वो आपको पता ही है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से ये उनकी दूसरी वीडियोस भी हैं, और लोग जानते भी हैं कि जो है उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है और प्रोटीन मॉडरेट है, और कार्ब्स जो है वो ना उनके बराबर है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आया लोग जो है घरों में किस तरह से बनाएं इसको, और किस तरह से जो है कमर्शियल बनाया जाए, यानी कि ये सारी चीज़ें थी। तो उस पर फिर मैंने अपने तौर पे अपनी फील्ड में रिसर्च की और ऐसी डिशें इन्वेंट की, क्योंकि मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं था कि मैं पहले से ही फ्यूजन करता था, तो इसलिए मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। तो बाकी ये था कि हमारे यहाँ जिस तरीके से खाने खाए जा रहे थे वही मेरे लिए बड़ा अजीब था, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, जैसे कि कीटो के अंदर है या लो कार्ब जो है। तो इसमें लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि बड़ा महंगा भी है और बड़ा मुश्किल है।
यकीन जानिए कोई मुश्किल नहीं है और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बल्कि बहुत सस्ता और बहुत बेहतर है मैंने जो पाया। सो मतलब मैं हमारे दरमियान जो है खुरम साहब बैठे हैं, मैं कहूँगा कि ये भी ये ख़ासतौर पे बताएं, ये तो बिज़नेस भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो हमारे जनरली जो है ज़्यादातर जो हमारी डिबेट्स हुई हैं वो डिबेट्स इस सेंस में हुई हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कीटोस में कि क्या अलाउ है क्या नॉट अलाउड, इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा उलझे हुए हैं। अच्छा जी कैसे खाएं, क्या नहीं खाएं, ये हमें सूट करेगा, अमूमन यही ज़्यादातर बोला जाता है या सवाल किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे चीज़ों के अंदर हमारा फोकस नहीं है। वो फोकस था नंबर 1 मतलब मेरी फील्ड में कि इसको टेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, रेसिपीज़ कैसे कन्वर्ट की जाए। इसलिए कि ज़्यादातर खाने जो थे कि यहाँ यानी कीटो जो है वो बाहर से हमारे पास आया तो उनके खाने तो समझा गया कि कीटो है ही कॉन्टिनेंटल ये इस टाइप का खाना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो है वो सिर्फ एक रेशियो को हमें देखना है और जो इसमें कीटो फ्लो होता है इसमें अंदर जो है मिनरल्स और विटामिन्स की जो कमी है उसे कैसे पूरा किया जाए। तो ये था। फिर उसके बाद जो है मैंने सिर्फ ये नहीं देखा, कीटो के बाद जो हमने डाइट लेनी है उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च की तो मैंने सुपर फूड पे काम शुरू कर दिया। तो उसमें मैं जो है मैंने सिर्फ ये नहीं किया, एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ कह दिया जाता है वो अगर कोई बात करता है डॉक्टर साहबा की तरह तो यकीन जाने अगर डॉक्टर साहबा के बारे में पता ना हो तो इनको हकीम कह देगा कि ये तो हकीम है। सो ये नहीं मालूम होता कि भाई ये क्वालिफाइड है और पढ़ी लिखी है, रिसर्च करती है, और वो भी रिसर्च वो वाली रिसर्च नहीं करती हैं जो कि कोई हकीमों ही से लेकर कर लिया। वो साइंस बेस्ड रिसर्च होती है, ऑथेंटिक होती है। तो इसलिए मैंने भी अगर कोई काम किया मैं उनको तो अपना टीचर मानता हूँ। और दूसरा ये कि जो मेरे दूसरे उस्ताद हैं उसमें मतलब मैंने जो है फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ख़ासतौर पर मैं उधर गया जो पाकिस्तान में बिल्कुल नापैद क्रॉप्स थी यानी तो सुपर फूड्स के हवाले से उनके बारे में मालूमात हासिल की। वहाँ पर भी जो है मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब जो मोरिंगा के मतलब स्पेशलिस्ट हैं और भी जो है इनका काबिश हैं किनवा और दूसरी चीज़ें, तो उनसे मैंने सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। तो सिर्फ ये नहीं है कि कीटो के बाद या कीटो से साथ जो हम हमारे मुल्क में जो चीज़ नापैद है या उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और अगर जब सोचते हैं कि बतौर डॉक्टर साहबा के उस वक्त जब पानी सर से गुजर चुका होता है या जो है हम बहुत मुश्किल में होते हैं तो उस वक्त हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो मेरा तो नारा है कि भाई पहले ही आप अपना ख्याल रखें। मैं डॉक्टर साहबा से सीखा कि आप अपना ख्याल पहले रखें ना कि जब आपका बुरा हाल हो जाए। सो बाकी ये है कि इसमें जो दूसरा फोकस है वो है इसका बिजनेस, यानी कि इसके बिजनेस की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, किचन नहीं है, लेकिन बंद है। तो खुरम साहब में तो माशाल्लाह से किचन है, तो मैं खुरम साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा जो है अगर कीटो बिजनेस के बारे में लोगों को जो है इन्फॉर्म करें तो देखिए जी, सबसे पहले इसमें ये है कि अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बिजनेस मॉडल को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ज़रूरत है हमारे यहाँ पे तकरीबन लगा दें कि मोर देन 80% लोग जो है वो ओवर पेड हैं और इस वजह से लोगों को ज़रूरत है। और प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं कि जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़े उनको, एक्सरसाइज के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। और बात ये होती है कि सिर्फ आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत होती है। आप अपनी ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न चेंज कर लें, आप अपनी फूड चेंज को समझ लें कि प्रोटीन क्या है। अब एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन यहाँ भी ये है कि फैट के हवाले से मैं बात करूँगा थोड़ी सी कीटो बिजनेस पे बात करने से पहले। फैट के बारे में मिसकंसेप्शन हमारी सबसे बड़ी ये है कि फैट होती है वो अगर हम लेंगे तो उससे हमारी हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाएंगी, हमारे क्लॉग्स हो जाएंगे और हम जो है उससे बाद में हमें प्रॉब्लम्स ये वाली स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सब कुछ किया गया मार्जरीन को और प्लांट फैट को प्रमोट करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक कैंपेन से और जिसके नतीजे में अब
हमारे यहाँ पे लोग मार्जिन बहुत शौक से खाते हैं, उनको ये पता नहीं कि उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं और वो बॉडी के अंदर जाके एक्सक्रीट नहीं होते, सही तरह से निकलते नहीं हैं, बॉडी का ही पार्ट बन जाते हैं। लेकिन वो तो बेसिकली एक बिजनेस मॉडल था जो उन्होंने प्रमोट किया, उनकी चीज़ थी वेजिटेबल फैट था, कैनोला उन्होंने उगाया, सोया उन्होंने उगाया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया, बेसिकली उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट किया, उन्होंने फंड किया रिसर्चर्स को, उन्होंने इस चीज़ को फंड किया कि एनिमल फैट बुरा है और प्लांट फैट बुरा होता है और आप हमारा प्लांट फैट करिए। तो बेसिकली ये भी एक बिजनेस बेस्ड प्रमोशन थी जिसकी हेल्थ जो क्वालिटी थी उसकी बहुत बहुत कम मोस्टली जो है और बहुत इफेक्टिव और बेसिकली फंडेड रिसर्च जी बिल्कुल exactly। है। और इसके नतीजे में फिर ये हुआ कि एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक चेंज आ गई, लोग बटर को, देसी घी को और इसके अलावा बाकी जितने भी हेल्दी नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स हैं उनकी इनटेक लोगों ने ख़त्म करके अब आ गए इस साइड पे कंजम्पशन का प्लांट फैट की। प्लांट फैट में आपका बनास्पति घी, इसके अलावा जो डॉक्टर साहबा ने बताया, और साथ जो भी आइसक्रीम जो हम यहाँ पे सो कॉल्ड आइसक्रीम खा रहे हैं, और अब तो गवर्नमेंट ने आके कुछ अर्सा पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप इसको आइसक्रीम नहीं कह सकते। अब आप देखेंगे बहुत से बड़े ब्रांड्स, मैं नाम नहीं दूंगा, कि बहुत से बड़े ब्रांड्स हैं वो सिर्फ अपने ब्रांड नेम के साथ सो कॉल्ड आइसक्रीम बेच रहे हैं, बट वो कहीं पे आइसक्रीम मेंशन नहीं कर सकते। फ्रोजन डिजर्ट्स हैं और इस नाम से वो लोग उसको आइसक्रीम समझ के खा रहे हैं। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है अनहेल्दी है। अब यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वजह से उसका जब रिजल्ट्स आए, क्योंकि मुझे भी स्टार्ट में जब कीटोजेनिक डाइट का पता लगा था तो आई गॉट शॉक कि यार कैसे फैट आप इतना ज़्यादा ले रहे हैं, 75% फैट आप अभी डेली कैलोरी का ले रहे हैं और सिर्फ आप उसमें मॉडरेट क्वांटिटी में आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हाउ इट विल वर्क फॉर मी। बट मैंने करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉस्ट अबाउट 23 kg माई सेल्फ। और डॉक्टर साहिबा की गाइडेंस से इन्होंने मुझे बताई चीज़ें बहुत ज़्यादा, कुछ मैंने वो मैक्रोस कैलकुलेट किए और वो ऑनलाइन एक बड़े पेज पे डाल दिया, तो फिर लोगों ने मुझसे रब्ता करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस टाइम हज़ारों लोगों की हेल्प की है। सो जो चेन डॉक्टर साहिबा ने चलाई थी तो that has been multiplied several times and I'm sure I'm not the single one who has done so। मेरे अलावा भी बहुत अली हाशमी है और इसके अलावा मुझे जहाँ से पता चला मैंने आगे ट्रांसफर किया, आपको पता चला आपने आगे ट्रांसफर किया, तो इसलिए वो है कि जो आगे ट्रांसफर होता है। तो मैं भी जिस चीज़ की हेल्प इसमें करता हूँ और मैं फर्दर फिर उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ में जो नॉलेज मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो फर्दर आगे जो है वो आप इसको कराएं जितना भी हो सके। बड़ा सिंपल है, स्टार्ट में आपको मैक्रोस कैलकुलेट करने होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और वो बड़ी इजी कैलकुलेशन है। मैं तो कैलकुलेशन भी जिसको मैं मैक्रोस कैलकुलेट करके देता हूँ, कैलकुलेशंस भी बताता हूँ ताकि वो फर्दर आगे मुझसे पूछे बगैर फर्दर आगे हेल्प कर सके लोग। हाँ, अब जहाँ पे बिजनेस की बात है तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बाहर के मुल्क में तो अमेरिका में, इंग्लैंड में और यूरोप में आपके कीटोजेनिक डाइट के मेन्यूज रेस्टोरेंट्स में अलग होते हैं। अभी भी यहाँ पे अब हम रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं तो यहाँ भी कीटोजेनिक डाइट का मेन्यू उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। लाहौर में इसके अलावा बर्गर्स कैफे 2-3 और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने कीटोजेनिक डाइट के अलग सेपरेट मेन्यूज कर दिए हैं। तो एक लोगों के अंदर चेंज आ रही है और इट्स वर्किंग माशाल्लाह वेरी गुड चल रहा है लोगों का। इसके अलावा जो होम बेस्ड कीटो किचन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर वो होते हैं कि जो अवॉइड करते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि वो लोग इसको कॉन्टिनेंटल खाना लोग बेसिकली ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शायद उनको इसकी रेसिपीज़ की कोई पर्टिकुलर रेसिपीज़ हैं। रेसिपीज़ इसकी पर्टिकुलर बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने हैं। रेसिपी आप जो मर्जी उस पर करें, अपने ट्रेडिशनल फूड के तरीके से आप उसको बनाएं, सब कुछ बन जाता है इसमें। तो ये चीज़ है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जो आपने किचन स्टार्ट किया? क्या अल्हम्दुलिल्लाह मस्त रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल और चल रहा है, अल्लाह का शुक्र, अच्छा चल रहा है इसमें बात। आप समझते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये फ्यूचर है? गैप बहुत ज़्यादा है अब तक हमारे हम लोग, क्योंकि इससे ये करते हैं कि जब एक
टोटल एक बंदे को एग्जाम्पल अपने सामने जब सामने देखते नहीं है वो चीज़ हमें डाउट नहीं करते। हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, हम उन्हीं के ऊपर जाते हैं क्योंकि हमने वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। या अपनी आंखों से जब हम रिजल्ट देखते हैं तब हम उस पर बिलीव करते हैं, हम पाकिस्तानी वैसे बिलीव करते हैं। तो इट्स गोइंग गुड माशाल्लाह, रिस्पॉन्स है, मार्केट में जगह है इसकी और लोगों को ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। और फिर इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे लोकल लोग भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इस वक्त अगेन फिर वही बात कनोला और सोया वाली आ जाती है। उनके पास कनोला, उनके पास सोया, उन्होंने वो ऑयल प्रमोट करने हैं। देसी घी के हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, मक्खन के हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तेलो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, और कोकोनट ऑयल है। मतलब ये आपकी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं कि जो कि अगर आप ये अपनी डाइट में डाल करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके लिए हेल्दी हैं बल्कि वो आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके मईशत जिसको कहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बेसिकली आपने सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब आप अगर वो एवोकेडो ऑयल खा रहे हैं, एवोकेडो खा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने उन्हीं की चीज़ें खानी है, तो खाएँ आप, उसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या लोकल आपकी जो है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों के साथ ये डाइट अडेप्टेबल है जो कि आपकी अपनी लोकल प्रोड्यूस है, आपकी ज़मीन में होती है, आपके किसान को फ़ायदा देती है और आपके जो है फार्मर कम्युनिटी उसको जो है वो फ़ायदा देती है, इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं और बाहर का जो एक्सपोर्ट है वो आप वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो ये ज़्यादातर जो अडॉप्ट किया है ये करने हैं वो जो है वो जो है वो बाहर से आए हमारे पास में, जिनकी दार से हुआ है, तो उनकी जो मेन्यूज थे या उनकी जो रेसिपीज थी वही हमारे पास हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारे पास जो हमारे जो एंशंस थे, जो हमारे फूड्स थे जो हमारे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनमें से कीटो किस तरीके से जैसे गॉन ब्राथ है और फिर उसके बाद जैसे पाए बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, तो इसी तरह से किस तरीके से, हाँ अब वो आता है कि जब कीटो में जो है वो वीट अलाउ नहीं है तो वो लोग अमूमन ज़्यादातर लोगों का एक्सरसाइज जो होता है वो रोटी किस तरह से बनाई जाए या ब्रेड अगर उन्होंने ले ली तो ब्रेड किस तरीके से बनाई जाए। अच्छा, वो जो मॉडरेट और फास्ट फूड की तरफ आए पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए, तो वो एक ही किस्म की जो है ना वो लोग उसमें जो है ना मेरे ख्याल में वो फंसे हैं। तो हमारे आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, आपकी कहने की बात यानी कि मैं फिर सोच सकता हूँ कि अच्छा जी मेरी ये बाउंड्रीज हैं, मैं इसमें चीज़ें करूँगा तो एक नई चीज़ क्रिएट करूँगा, यानी कि मैं आपको फॉलो करके एक चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें यही है कि एक तो चीज़ है लकीर का फकीर होना जो है ना वो हमेशा नुकसान देता है। ठीक है, मैं भी आटा गूंथती और एक दिन मेरे जहन में आया कि हम पानी से क्यों आटा गूंथते हैं, अगर हम चाहें तो हम यखनी से भी आटा गूंथ सकते हैं जो कि न्यूट्रिशनली ज़्यादा रिच और ज़्यादा डेंस है। और जिन पेशेंट्स को मैं कहती हूँ आपने रोज़ाना एक कप बोन ब्रॉथ यानी यखनी आपने लेनी और वो कहते हैं हमसे नहीं की जाती, उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि वो अपना आटा जो है वो यखनी में गूंथ दें, आपकी यखनी जो है वो भी खाई जाएगी। यानी अब ये किस तरह आपने चीज़ें खानी है ये आपके जहन में होना चाहिए। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे बाप दादा और अबाओ अजदाद ने एक चीज़ खाई है हमने वैसे ही खानी है, खाएं आप वो भी खाएं, आप उसके अंदर इनोवेशन कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर डायबिटिक्स को आटा नहीं सूट करता, मैदा नहीं सूट करता, हमारे पास ज़्यादा बेहतर और अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि लो कार्बोहाइड्रेट भी हैं और ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशनली डेंस भी है। तो और उसको आपको कम रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको पोर्शन साइज आपको कम चाहिए। और इसी तरह शामी कबाब है, किसने कहा है कि शामी कबाब में दाल होनी ही चाहिए, हम शामी कबाब और फिर यहाँ आलू होना ही चाहिए, क्यों नहीं हम गोभी से उसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका फील्ड है फ्यूजन है, आपने बेसिकली आपने वही चीज़ें होती हैं लेकिन आप उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से शिफ्ट करके डिपेंडिंग ऑन आपके पेशेंट की या इवन नॉर्मल किसी को वेट लॉस करना चाह रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप अपने इंग्रेडिएंट्स से वो सब्सिट्यूट कर सकते हैं टू अ हेल्थियर ऑप्शन। और फिर कोई बात है बार बार एक ही चीज़ खाना बार कभी भी हेल्दी नहीं है। इवन मैं सब पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप बादाम का ब्रेड खा रहे हैं
उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लिया करें कोकोनट के ब्रेड के साथ, उसको कभी सब्स्टिट्यूट कर लिया करें अलसी के ब्रेड के साथ। वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी इज द की। जब आप एक ही चीज़ खा, अभी जब ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी यहाँ से शुरू हुई थी कि जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आपके अंडे के साथ ब्रेड होता है जो कि आटा में है, ठीक है। अगर आपने हलवा पूरी खाई है तो पूरी अगेन फिर आटा में है। दोपहर को अगर आपने कढ़ाई गोश्त खाया उसके साथ अगेन फिर आपने नान खाया, रोटी खाया, वो फिर आटा में है, ठीक है। शाम को आपके घर मेहमान आए, आपने केक बिस्किट रखे हैं, कोई आपने नमक वाले रखे हैं, कुछ भी वो अगेन फिर आटा में है। रात को आपने सोचा कुछ लाइट हो जाए, आपने स्पैगेटी खाई है, अगेन फिर वो आटा में। इस मिकदार में बेसिकली आपने सिर्फ नाम चेंज किए हैं आटे के गंदम के, इस मिकदार में अगर आप कोई मैं बात से कहूँगा अगर आप बादाम भी खाएंगे ना तो वो भी आपके लिए मुजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी डाइट में एक तो वैरायटी रखना और फिर ये वैरायटी कैसे पैदा करना ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसके लिए सोच चाहिए होती है। जैसे शेफ हसन है वो एक डायरेक्शन दे देंगे, वो बता देंगे कि इस चीज़ को आप इस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर लें। यानी इस वक्त मेरे पेशेंट्स कबाब भी खा रहे हैं, ब्रेड भी खा रहे हैं, केक भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन ये है कि वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ खा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर वही बात है कि जायका आपके अपने हाथ के अंदर होता है। जायका अगर आप जो लोग कनोला यूज़ कर रहे हैं, डालडा यूज़ कर रहे हैं, कोई भी और ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो कि हाइड्रोजनेटेड है, जिसके बारे में बहुत स्टडी है कि वो आपके लिए मुज़र है, अगर वो खा रहे हैं, अगर आप उसका एक चमचा वैसे खा के देखें, यकीन करें वो इंतहाई पर जायका चीज़ है। कनोला का एक चमचा आप खा के देखें आप, ठीक है, या डालडा घी का एक चमचा खा के देखें, वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये हमने पिछले 5, 10, 20, 30 साल के ऊपर हमने अपनी जुबान को चढ़ाया, और इस वक्त बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो कि कोकोनट ऑयल में खा रहे हैं। आपका मलेशिया है, साउथ एशिया है, बंगाल है, आपका जो है केरला वगैरह, साउथ इंडिया वगैरह, ये सारे लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं और अरसे से यूज़ कर आ रहे हैं। यानी उनको इसके स्मेल में या इसके उसमें कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है, या ये उनको अच्छा लगता है। बेसिकली टेस्ट एक डेवलप करने की चीज़ है, उसके अंदर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई जेनेटिक उसके अंदर है कि आपको जेनेटिकली कोकोनट ऑयल पसंद है और जेनेटिकली ऑलिव ऑयल पसंद नहीं है, या ये वो बेसिकली आपके जहन में होती है। जब फिर ये मॉडिफिकेशन तब आती है जब आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए मुफीद है और ये चीज़ मेरे लिए मुज़र है, ठीक है ना। अब ये मोरिंगा है, सुहाजना है, लोकल कल्चर्स के अंदर ये सुपर फूड है। हम जो है इसका अचार अरसे से बनाते हैं, आप चाहे इसके पत्ते खाएं, चाहे इसके फूल खाएं, चाहे इसकी फलियाँ खाएं, ये सारी चीज़ें एडिबल हैं, सबके अपने अपने तिब्बी फ़वाइद हैं। तो ये कि इसको आपने एक तो ये कि जैसे फ्यूजन शेफ है आपको एक आप यू आर एक्सपीरियंस कि आपने एक रेसिपी को कैसे कंबाइन करना। मैं तो ये कहती हूँ कि लोकल जो ख़वातीन जो घर के अंदर हैं वो क्यों ज़रूरी उन्होंने गोल रोटी ही बनानी है। अगर तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि रोटी का गोल होना इतना सब ज़रूरी क्यों है। मतलब अगर गोल हो जाए तो क्या कबाहत है उसके अंदर, मुझे हाँ मतलब चकोर के अलावा अगर शेपलेस भी हो तो मैं मतलब आपको अंदर जाके तो उसकी शक्ल तो करनी है। भारत आपके कोकोनट जो फ्लोर है या अलसी का फ्लोर है उससे भी आप गोल रोटी बना सकते हैं अगर आप चाहें। उसके अंदर अब बिलफट पहले दिन नहीं बनी, आप देखें कि क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। क्या अंडा ऐड करने से आपका टेस्ट और फ्लेवर और शेप डेवलप होता है, क्या गोल डालने से आपका अंडा और टेस्ट और टेक्सचर डेवलप होता है, यानी कि उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही लाइन के ऊपर और फिर जो चीज़ शेफ हसन को पसंद है हो सकता है मुझे पसंद ना हो, जो मुझे पसंद है हो सकता है वरुण भाई को पसंद ना हो। तो यानी कि ये तो आपके वैरायटी जो है ना वो इज़ द की, आपने वैरायटी रखनी है। जितनी वैरायटी रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी न्यूट्रिशन इनटेक ज़्यादा होगी अगर आपके ऑप्शन होंगे।